अच्छा, तो मैं जैसे आपको बताता था कि इसमें CRD आ रहा है, और CRD का हमको सिंपल सिम्टम्स बताया कि इसके एक तो नाक बहती है, दूसरा सुस्त हो जाता है, फिर कुछ खाता वाता भी नहीं। इसके अगर पोटे बाद लगाएं तो एकदम खाली पड़ा हुआ है इस वक्त। तो इसका रीज़न तो मैं आपको एक बता दिया कि रात के टाइम तो मैं दोनों खिड़कियों को बंद कर देता हूँ कि हल्की सी हवा भी बर्दाश्त नहीं होती, पहले जो मौसम की चेंजिंग आती है। बाकी इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसको ट्रीट जल्द से जल्द करना पड़ता है, क्योंकि इसकी बीमारी जब फैलती है ना तो बहुत ख़तरनाक फैलती है। मिनिमम जैसे इस रूम का टेम्परेचर फ़िलहाल रखा हुआ है 30 से ऊपर है। असल में ये जो है ना अल्कोहलिक टेम्परेचर थर्मामीटर इनमें बग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से ये करेक्ट नहीं बताता, लेकिन मैं जो हिसाब रखता हूँ देखता हूँ कि 30 के आसपास रहे। आप रूम के अलावा और कोई रख भी नहीं सकते। ये सबसे सस्ते भी हैं, सबसे अच्छे भी हैं। ये इसमें खाली 60-70 रुपये का था, और जो दूसरे वाले होते हैं इलेक्ट्रॉनिक को 80% होता है, वो 800-900 रुपये का होता है, लेकिन 100% करेक्ट होता है। लेकिन बाहर इसमें भी कोई फ़र्क नहीं होता, 1-2 सेंटीग्रेड का बग हो तो खैरियत होती है, मसला नहीं होता। तो बाकी बात करते हैं हम CRD की। CRD जब आता है ना तो अच्छी खासी मोटेलिटी लेके जाता है। CRD से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो आप रूम को पैक रखें, उसके बाद जैसे आपको CRD की सिम्टम्स बढ़े आपको दवाई दिखाता हूँ कि बाहर जाके वो करें। और जो आँखों का मसला है ना, जहाँ से आपको कोई चूज़ा बीमार दिखे, चाहे वो कोई सा भी उसका मसला दिखे, मुंह खोल के सांस ले रहा है, आँखों का मसला है, कोई भी मसला हो, फ़ौरन से उनको अलग करें। जैसे कि मैंने शायद यही चूज़ा भी पकड़ा था, हाँ ये वही चूज़ा है। तो सबसे पहले तो ना उसको अलग करें, जल्द से इसको अलग करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई सी बीमारी हो, क्या पता आँखों की बीमारी आपस में बहुत फैलती है, CRD बहुत फैलता है, बुखार बहुत फैलता है एक दूसरे से। उन सबको रोकने के लिए तो ना उनको फ़ौरन से अलग करें, और आपस में एक दूसरे से अलग कर दिया। और जो भी बीमारी है, जैसे कि आपको आँखों की बताया था, तो आँखों की बीमारी आती किस वजह से, आँखों की बीमारी 2 वजह से आती है। एक तो होता है सीज़नल बीमारी में आजकल आँखों की बीमारी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो आपका जो रूम है ना, इसके अंदर गैसेस ज़्यादा भर जाती हैं बुरादी की वजह से, और गैसेस इनकी आँखों में मिर्चें दे रही होती हैं। तीसरा जो रीज़न होता है, ये जो छोटा छोटा आपने देखा है ग्लिटर से बुरादा मैं कह रहा हूँ, ग्लिटर कहते हैं इसको असल में। तो ये जो ग्लिटर है ना, ये इनकी आँखों में चल जाता है, वो आँखों में जा जाके उनके ज़ख्म बना देता है। फिलहाल मैं आपको CRD की मेडिसिन दिखाता हूँ। पहले आपको मैं इनकी चूज़े दिखा देता हूँ कि इनमें क्या क्या है। आपको आंखें ख़राब वाली चूज़े दिखाता हूँ, उसके बाद उनकी मेडिसिन दिखा दूँगा कि मेरे हाथ में ये है, और मैं चाह नहीं रहा कि इसको मैं छोड़ूँ। ये देखिए, ये रहे मेरे पास ये आँखों के बीमार चूज़े, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान चूज़े, ख़तरनाक चूज़े हुए हैं। ये चूज़े हैं जिनको आँखों के मसले हुए हैं, बहुत सीरियस मैटर है इनमें। कुछ की तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ की सही है, और डेथ भी अच्छी खासी हो गई थी। कल 3-4 मरे थे, कल 3-4 मरे थे, आज भी एक सुबह मर गया है। मैं आपको इसमें कोई आँखों का मसला दिखाता हूँ, इसका साफ दिख रहा हो, ये रहा, एक मिनट आपको दिखाऊँ। ये चूज़ा मैंने हाथ में पकड़ लिया, और इसके आँख अगर आप देख सकें तो देखें क्या हशर हुआ है। इसके अंदर ही अंदर ये हुआ है एक, ये देखें, ज़रा तकलीफ़ में इस वजह से दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आपको अगली कभी वीडियो में दिखा दूँगा। ये जो मसला होता है ये बड़ा ख़तरनाक मसला होता है, और इसको ट्रीट करने के लिए मैंने जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है, एक मिनट आपको मेडिसिन दिखाता हूँ मैं। एक ये पड़ेगी ड्रॉपर, ये पड़ा हुआ, ये है बेटनासोल N के नाम से। एक जूम करके आपको दिखा दूँ, इसके जूम करके आपको उसका नाम दिखा देता हूँ। यार ये क्या मसला है, जूम क्यों चल रहा है यार, मेरे मोबाइल का जूम नहीं चल रहा, मसला ये। लेकिन अब ये दिख गया आपको, बेटनासोल N इसका नाम है। ये मेडिसिन मैं जब देता हूँ जब आँख लाल नहीं हो रही हो, फिलहाल इसकी पिंक हो रही है, रेडिश कलर आ रहा है, इस वजह से ये वाली मेडिसिन नहीं लूँगा फिलहाल मैं। इसको क्या दूँगा, क्योंकि रेडिश बना रहा है, इसका मतलब वो खारिश वारिश है इसमें, और इन्फेक्शन अभी है। इसको मैं देता हूँ अर्के गुलाब, यानी रोज़ वाटर, थोड़ा बहुत रोज़ वाटर दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो खारिश है ना वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, अगर मुझे हल्का सा भी शक हो ना कि इसमें कोई ज़ख़म है, हल्का अंदर कोई ज़ख़म खुजाने की वजह से बन गया, जैसे कि कोई ना कोई देखो चूज़ा खुजा रहा है, इसमें कोई ना कोई चूज़ा इसमें खुजाता ही रहता है, तो उसको मैं देता हूँ पॉलीफैक्स, ज़ख़म को कवर करने के लिए। पॉलीफैक्स क्या करती है, असल में ज़ख़म एक तो खुश्क कर देती है। अगर ज़ख़म खुश्क हो जाए ना और वाइट हो जाए तो उसके बाद उसको बेटनासोल N लगा दो तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर ज़ख़म खुश्क ना हो ना तो वो ख़तरनाक चीज़ होती है, वो काफ़ी लंबी जाती है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं इसमें तकरीबन कितने चूज़े हैं, अच्छे खासे 10-15 चूज़े हैं जिनको नई नई बीमारी हुई। मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। दफ़ा ये बोरा पड़ा हुआ, इसमें 3 वो पड़ी है इनकी लाशें, बड़ी मुर्गी भी एक है। रीज़न यही था, मौत का रीज़न जो था इनकी बेचारी का। ये आप देख रहे हैं सारी जो चूज़े इस वक्त बीमार हैं, और इनकी हेल्थ साइज़ देख लें, थोड़े हेल्थ तो बड़ी बुरी चल रही है, लेकिन जिनका साइज़ आया है वो सब परफेक्ट है फिलहाल। अच्छा, तो बात ये हो गई। सेकंड आपको बता देता हूँ कि इसमें CRD जो है उसके लिए क्या करना पड़ता है। CRD की जो मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम वो थी गम्बोरो G1, ये CRD को कवर कर ली थी। CRD की तो आपको बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएंगी पोल्ट्री वालों के पास। इसके अलावा एक है सल्फासीना। CRD के लिए मैंने कोई लोकल मेडिसिन यूज़ नहीं करी जो लोग आम इंसान यूज़ करते हैं, इसके लिए तो मैंने प्रोफेशनल यूज़ करी, क्योंकि रीज़न ये था कि अभी ख़तरनाक बीमारी थी। इसके अलावा ये वाइटामिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोमोटर्स, ये मेरे ख्याल से मैंने 2000 रुपये की बोतल ली थी, ये 800 या 1200 की ली थी, और वो भी शायद 800 या 1200 रुपये की ली थी।
और ये है मेरे पास, क्या नाम है, ये नई मेडिसिन है फ्लॉक्सिन 10। ये भी CRD के लिए ही होती है। सबके अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे मेडिसिन देखिए कहीं ना कहीं लिखी हुई दिख जाएगी, जैसे आपको दिखाता हूँ। ये देखें CCRD, CRD एंड अदर ट्रीटमेंट वगैरह नीचे लिखा हुआ है। जूम आउट एक कर दूँ, ये देखें, इस जितने भी इन्फेक्शन लिखे हैं इन सबको ट्रीट करने के काम आता है। CRD में असल में होता क्या है, नज़ला हो जाता है, नज़ले से जो है गले में मसला हो जाता है, गले में मसला होता है तो वो कुछ खाते पाते नहीं है और फिर उसके वजह से उनकी मौत होती है। और ये है फ्लॉक्सिन 10, ये भी मैंने खास 1000 या 1200 रुपये की ली थी, महंगी मिल गई थी ज़रा बेवकूफ़ी के चक्कर में। ये भी इन सबको यूज़ करने का तरीका सब आपको नीचे दिख जाएगा और इसको आप यूज़ करके अपने चूज़ों की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इसका ये जो लीवर की मेडिसिन थी, इसका जो रीज़न था वो यही था कि ये डाइजेस्ट सही नहीं कर पा रहे थे, जो मोटेलिटी हो रही थी, इनके पेट में खाना होता था वो खा नहीं पाते थे, इस वजह से। फ़िलहाल मैं आपको देख रहे हैं कि रूम में एक घटिया से एक फ़ैन लगा हुआ है जो यहाँ की गैसेस को निकाल रहा है, लेकिन जो ना अभी सही नहीं निकाल रहा। मैं एग्जॉस्ट फ़ैन अरेंज कर रहा हूँ, कोई अच्छा सा मिल जाए जो सस्ता सा भी हो और अच्छा भी हो। बात सारी होती है, अच्छा एक दफ़ा मिल जाए तो टेंशन ख़त्म हो जाती है।